चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, यानी बैक्टीरिया को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हल्ला तो हो रहा है भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक तो बज रहा है, लेकिन उसी में आपको पढ़ना है, उसी में आपको कुछ बनना है। ठीक है, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा भाई। आओ, तो बात क्या है भाई, किस बेसिस पे आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हो, तो वो आपका बेसिस है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ क्या भाई, बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्या, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बेसिस पर मेरे बच्चे हम लोग क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। चलिए आइए बात करते हैं, उसी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने के साथ साथ क्लासिफाई कर भी लेंगे। बात तो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, चलो तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं भाई से। आओ, तो इसे बांटा गया इस बेसिस पर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पर दो भाग में। ठीक है, एक आपका कहलाता है आर्ची बैक्टीरिया, एक आपका कहलाता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, एकदम बात समझ में आपको आ रही है। एक को क्या कहिएगा आप, आर्ची बैक्टीरिया, क्लियर है, और एक को क्या कहिएगा आप, यू बैक्टीरिया। ठीक है, एकदम चौचक है भाई, एकदम समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, एकदम। आइए, ये बात आप कह रहे हैं, हम तो भाई पढ़ाते चले जाएंगे। हाँ ये देखिए कैसे, ये नहीं है वो झुलुआ से झूलता वैसे झूल रहा है भाई। आओ, तो भाई किस बेसिस पे बांटा है आपने वो जान लिया। अब इसे हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, थोड़ा डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, बंटवारा भी करवा देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है रे बहुआ। आओ, तो बात क्या है, देखिए आर्ची बैक्टीरिया जो आपका एंशिएंट बैक्टीरिया है, और इसे बोल सकते हैं कि भाई ये भी एक लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्या है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, पुराने टाइम से प्रेजेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, लिविंग फॉसिल्स भी कहा जा सकता है। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना, लिविंग फॉसिल्स भी कह सकते हैं। और यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ट्रू, या यू का मतलब होता है वेल। तो ये क्या है, वेल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया या वेल बैक्टीरिया। अब समझिए, इसके पास दैट मीन्स आर्ची बैक्टीरिया जो आपका है, इसके पास सेल वॉल कैसा होगा, तो इसके पास जो आपको सेल वॉल दिखाई देगा थोड़ा सा अलग ही लेवल का दिखाई देगा। तो सर वो लेवल अलग क्या सा, वो अलग लेवल कौन सा है सर, क्या है सर, तो वो फॉल्स म्यूरिन होता है। क्या होता है, फॉल्स म्यूरिन। ठीक है, बात समझिएगा, फॉल्स म्यूरिन होता है मेरे बच्चे, फॉल्स म्यूरिन। अभी जो फॉल्स म्यूरिन है इसे हम लोग सीउडो वर्ड से भी दिखाते हैं, सीउडो म्यूरिन भी कहते हैं, सीउडो म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीउडो म्यूरिन। ये बात दिमाग में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके सेल वॉल की बात करेंगे आप, और यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो आप पहले से पढ़ते हैं कि सर सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है वो पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है सर। और इसमें आपका जो म्यूरिन या जो आपका म्यूरामिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो आपका है म्यूरिन या फिर क्या, म्यूरामिक एसिड, वो क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, म्यूरामिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें रहता है लेकिन फॉल्स रहता है। किस वाले में, आर्ची वाले में। क्लियर है। नाउ हम बात क्या करेंगे भाई, सेल मेम्ब्रेन की। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन आपका है वो एक ही आपका लेयर का होगा, यानी इसमें सेल मेम्ब्रेन आपका मोनोलिपिड लेयर का होगा, एक ही लेयर होगा भाई, मोनोलिपिड लेयर का होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ बात समझिए ध्यान से, अगर गलत होगी तो बात हम लोग नहीं करते इस बात की। ठीक है, एक बात समझिए,
तो बाबू इसमें आपने अभी क्या सीखा कि सेल मेम्ब्रेन जो आपका है आर्चीबैक्टीरिया में मोनोलिपिड लेयर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बाई लेयर लिपिड होता है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, बाई लेयर लिपिड होता है जो नॉर्मली बैक्टीरियाज में होता है। लेकिन आर्चीबैक्टीरिया तो भाई अलग है ना, स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए की बात अगर हम करें, अगर इसमें थोड़ी सी डीएनए की भी बात कर लेते हैं साथ में, तो इसके पास डीएनए में एक स्पेशल फ्रैगमेंट रहता है, एक स्पेशल पार्ट होता है जो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, उसे कहता है इंट्रॉन। तो इंट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है मेरे बच्चे, इंट्रॉन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट आर्चीबैक्टीरिया में। लाइक क्या, लाइक यूकैरियोट्स, जैसे हम लोग के सेल्स में ना इंट्रॉन होता है, लेकिन बैक्टीरिया में इंट्रॉन नहीं होता, लेकिन आर्चीबैक्टीरिया में होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, यू बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंट्रॉन एब्सेंट। इंट्रॉन क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें एब्सेंट होता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सी और बात करेंगे हम लोग, थोड़ी सी बात और करेंगे मेरे बच्चे कि इसमें जो आपका है हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो ये भी प्रेजेंट होता है। ये तो मैं स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें जो आपके होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रेजेंट होंगे किसके ऐसे, प्रेजेंट लाइक यूकैरियोट्स, प्रेजेंट लाइक क्या, यूकैरियोट्स। जैसे यूकैरियोट्स में होता है वैसे ही आपका ये आर्चीबैक्टीरिया में होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। बट स्ट्रक्चर जो आपका है, स्ट्रक्चर इज नॉट सिमिलर, स्ट्रक्चर इज क्या, नॉट सिमिलर टू यूकैरियोट्स। स्ट्रक्चर जो आपका है यूकैरियोट्स के साथ सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी भाई। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है मेरे बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपका इसमें होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, ऑलवेज एब्सेंट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बस क्लासिफिकेशन बताया है। अगले वीडियो में जो छोटे छोटे वीडियो आपका होगा उसमें आर्चीबैक्टीरिया का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।